हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करने आ रहे हैं। ओके, एंड आगे भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? अनीता इज अलाउड 6.5% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय हर। अनीता को कितना कमीशन मिल रहा है? 6.5% मिल रहा है ऑन दी टोटल सेल। ओके, प्लस ए बोनस ऑफ रुपीज मीन्स प्लस ए बोनस ऑफ 0.5%। हाफ मतलब 0.5% ऑन द सेल्स ओवर ₹20,000। अगर वो 20,000 से ज़्यादा सेल करती है तो उसको 0.5% क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा, जो कि क्या है? बोनस है। वैसे तो उसको कमीशन के टोटल सेल पे उसको कमीशन कितना मिल रहा है? 6.5% मिल रहा है। लेकिन अगर वो 20,000 से ज़्यादा सेल करती है तो उसको कमीशन एक्स्ट्रा मिल जाएगा, मीन्स बोनस मिल जाएगा, दैट इज 0.5%। इफ हर टोटल कमीशन अमाउंट इज ₹3,400, अगर उसका टोटल कमीशन अमाउंट कितना है? 3,400 है। ओके, देन फाइंड दी सेल्स मेड बाय हर। तो उसका सेल्स कितना रहेगा ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो बहुत सिंपल है। ओके, अपने को क्या निकालना है? टोटल सेल्स। लेट टोटल सेल्स भी ₹X। ओके, टोटल सेल्स हमने ले लिया है X। अब जितना भी ये सेल मतलब टोटल सेल पे कितना मिल रहा है कमीशन उसको? 6.5%। तो कमीशन जो रहेगा, ओके, कितना है? 6.5% ऑफ X। तो 6.5% मीन 6 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई X, इट मीन 6X डिवाइड बाई 100। ये क्या हो गया? उसका कमीशन, राइट ना? ये क्या हो गया? कमीशन। सॉरी, 6.5% था ना, सॉरी 6.5% था, तो 6.5x। ओके, 6.5x डिवाइड बाय 100 ये हो गया। अब उसको 0.5% क्या मिला था? कमीशन, सॉरी बोनस। बोनस कितना मिल रहा था? 0.5% ओवर 20,000। अगर वो 20,000 से ज़्यादा सेल करती है तो उसको 0.5% मिलेगा, दैट इज x माइनस 20,000। ओके, अब देखो क्वेश्चन ऐसा है कि मान लो अगर उसने 10,000 सेल की, राइट, 10,000 सेल की तो भी उसको कमीशन कितना मिल रहा है? 6.5%। अगर वो 5,000 का टोटल सेल उसका 5,000 है तो भी 6.5% कमीशन मिलेगा। 15,000 है, 19,000 है टोटल सेल तो भी उसको 6.5% मिलेगा, राइट ना? अगर 50,000 है तो भी उसको 6.5% मिलेगा। अगर उसका टोटल सेल 1 लाख है तो भी 6.5% उसको कमीशन मिलेगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? चाहे वो 15,000 हो, चाहे 20,000 हो, सॉरी चाहे 15,000 हो, चाहे 19,000 हो, चाहे 18,000 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 50,000 हो, कितना भी रहे, कितना भी उसका सेल रहे, उसको फिक्स है 6.5% कमीशन मिलेगा। समझ में आया क्वेश्चन? लेकिन अगर वो 20,000 से ज़्यादा रहेगा तो उसको एक्स्ट्रा मिलेगा 0.5%। मतलब अगर 20,000 से कम है, 20,000 से कम अगर सेल कर रही है तो उसको 0.5% नहीं मिलेगा। अगर 15,000 का सेल की तो सिर्फ 6.5% ही मिलेगा, उसको 0.5% नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? जब वो 20,000 से ज़्यादा सेल करेगी तब। तो 20,000 से ज़्यादा सेल करेगी तभी उसको जाके 0.5% एक्स्ट्रा उसको कमीशन मिलेगा। तो अब 0.5% हम लोग निकाल लेते कितना होता है। तो मैंने यहाँ पे x माइनस 20,000 मतलब 20,000 से ज़्यादा है ना। x क्या है? टोटल, तो टोटल माइनस 20,000। अगर टोटल मान लो 50,000 है ना, टोटल कितना है? 50,000। तो 50,000 माइनस 20,000 कितना आएगा? 30,000। मतलब उसका 20,000 से ज़्यादा कितना हो रहा है? 30,000 के आसपास रहेगा, राइट ना? मतलब 20,000 से ज़्यादा और 50 मतलब टोटल सेल से कम, मतलब 50,000 से कम। 20,000 से ज़्यादा, 50,000 से कम। डिफरेंस का मतलब यही होता है, ठीक है। अब हम लोग को 0.5% निकालना है बोनस निकाल लेते हैं। 0.5% ऑफ x माइनस 20,000। सो 0.5% मीन्स डिवाइड बाय 100, x माइनस 20,000, राइट ना? अब इसके बाद ये 0.5 इससे मल्टीप्लाई होगा, 0.5x आएगा डिवाइड बाय 100 माइनस 0.5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 जा 10, 1 0, लेकिन एक पॉइंट ये खा जाएगा तो ये मतलब 1 ही आएगा यहाँ पे, और बाकी कितने जीरो बचे? 3 जीरो, मीन्स ये 10,000 आएगा। ओके, मतलब 20,000
मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय हाफ, टू 10 या 20 मतलब 10,000 आएगा, डिवाइड बाय 100 आया, ये आपका बोनस आ गया, राइट ना। तो कमीशन और बोनस एक्स्ट्रा है ना उसका, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल कमीशन, राइट ना। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, तो टोटल कमीशन इज इक्वल टू कमीशन प्लस बोनस, ओके। तो टोटल कमीशन कितना है उसमें क्वेश्चन में दिया है 3,400 दिया है, ओके। सो 3,400 इज इक्वल टू कमीशन कितना है 6.5x डिवाइड बाय 100, बोनस कितना है 0.5x डिवाइड बाय 100 माइनस 10,000 डिवाइड बाय 100। अब 100 क्या है सेम है, 100 क्या है सेम है, तो ये ऊपर वाला नंबर क्या हो जाएगा प्लस और माइनस होगा, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7x हो जाएगा, राइट ना, माइनस 10,000 डिवाइड बाय 100 इधर आके क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो गया 3400 देन 00 एक्स्ट्रा हो गया, राइट ना। ये 1000 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो 34 हो गए 3,40,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 7x, 3,40,000 प्लस 10,000 कितना हो गया 350, कितना हो गया 3,50,000 हो जाएगा इज इक्वल टू 7x। अब 7 आके कितना हो गया डिवाइड, तो 7 5 35 मीन्स x कितना आएगा 50,000, तो x कितना आया 50,000, मतलब टोटल सेल कितना आया 50,000, कितना आया 50,000 आया, ओके। टोटल सेल कितना आया 50,000 आया। तो इसका मतलब क्या था, अभी आपको समझेगा कि यहाँ पे क्या बोला 20,000 से ज़्यादा और कितने से कम 50 से कम, और मतलब 50 टोटल है ना, उससे ज़्यादा थोड़ी ना सेल कर रहा है, लिमिट लास्ट कितना है 50,000 है, तो उसको 20,000 से ज़्यादा 50,000 मतलब 20 और 50 के बीच में उसको क्या करना है सेल करेगी वो, तो कितना मिलेगा 0.5%, मतलब वो 20,000 100 रुपया, 20,500, 21,000, 22,000, 23,000, 24,000, 30,000, 35,000, 45,000, 49,000, 50,000, ओके। तो वो सेल करती है तो उसको 0.5% मिलेगा। अगर 20,000 से कम करती है, जैसे 19,099 करती है, तो उसको सिर्फ 6.5% ही मिलेगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, ओके। 20,000 भी से ओवर 20,000 मतलब 20,000 से ज़्यादा, 20,000 से कम मतलब 20,000 तक भी रहेगा तो भी उसको 6.5% ही मिलेगा। 20,000 1 रुपया अगर उसको सेल करती है तो उसको 0.5% मिल जाएगा, समझा। तो 20,000 से लेके 50,000 तक अगर वो सेल करती है उसके बीच में, तो उसको 0.5% एक्स्ट्रा मिलेगा, ओके। अदरवाइज अगर वो 20,000 तक करती है तो 6.5% उसको कमीशन मिलेगा। बहुत ही सिंपल था, कैलकुलेशन पार्ट देख लो, अच्छा है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे का सॉल्व करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, प्रिया गेट्स सैलरी ऑफ ₹15,000 per month and commission at 8% on the sales over ₹50,000। मीन्स प्रिया का सैलरी कितना मंथली 15,000 है, एंड अगर वो सेल करती है ओवर 50,000 मतलब 50,000 से अगर ज़्यादा सेल करती है तो उसको कमीशन कितना मिलेगा 8%, ओके। उसका सैलरी फिक्स है कि 15,000 सैलरी उसका फिक्स है एंड 8% कमीशन मिलेगा अगर वो 50,000 से सेल्स ज़्यादा की तो। इफ़ शी गेट्स ₹17,400, अगर उसको 17,400 उसको किसी मंथ में मिला, उसका मंथली इनकम कितना है, मंथली सैलरी कितना है 15,000, लेकिन कितना मिल रहा है उसको 17,400 मिल रहा है, मतलब इसके अंदर क्या है कमीशन भी है, राइट ना। फाइंड द सेल्स मेड बाय हर इन दैट मंथ, तो उसने उस मंथ में कितना सेल बनाया, ओके। ये हम लोग को फाइंड आउट करना है, सेल फाइंड आउट करना है, ओके। टोटल सेल फाइंड आउट करना अपने को। तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल है, सॉल्व करते हैं। सो अपने को क्या फाइंड आउट करना है, पहले उसको लिख लेते हैं, लेट टोटल सेल्स, ओके, बी एक्स, ओके। टोटल सेल कितना किया ₹X, ये टोटल सेल है हमारा। अभी हम लोग को कमीशन हम लोग को निकालना है ना, उसका मंथली सैलरी तो उसका फिक्स है 15,000, लेकिन कमीशन उसको कमीशन निकालना है। कमीशन कितना था 8% था, लेकिन कमीशन किसका निकालेंगे 8% ऑफ। अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में किए, तो सिमिलरली हम लोग को करना है x - 50,000, ओके, x - 50,000।
तो 8% ऑफ 8,000 50,000 मतलब 8 डिवाइड बाय 100, ओके, मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 50,000। अब इसको हम लोग ऐसा भी सॉल्व भी कर सकते हैं, तो आगे चल के सॉल्व करेंगे तो भी चलेगा। ओके, 8 मल्टीप्लाई बाय एक्स 8x हो गया, डिवाइड बाय 100, ये जो 8 है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी तो 8x आया और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 5 जा 40, राइट ना। और उसके बाद कितने जीरो 40, 1 2 3 40, डिवाइड बाय क्या रहेगा 100 रहेगा, क्योंकि 8 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट ना। अभी ये अपने को मिल गया कमीशन, ये क्या हो गया कमीशन, तो कमीशन शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मैं। अभी देखो किसी मंथ में उसने क्या कितना इनकम आया था उसका 17,400, तो हम लोग लिख देते शी हैज़ अर्न ₹17,400 इन ए सर्टन, ओके, इन ए सर्टेन मंथ, ये हो गया। अब देखो ये तो क्या, ये क्या है जो 17,400 क्या है उसका इनकम है ना, तो इनकम का फॉर्मूला होता है, इनकम का फॉर्मूला क्या है, इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, सैलरी प्लस कमीशन, राइट ना। इनका अभी सैलरी है, सैलरी के अंदर कमीशन ऐड करेंगे तो जो भी अमाउंट आएगा वो क्या रहेगा इनकम, तो इनकम का ये फॉर्मूला है सैलरी प्लस कमीशन। अब इनकम कितना आया है उसको 17,400 आया है, तो 17,400 उसको आया है, राइट ना। एंड सैलरी कितना उसका फिक्स है 15,000 उसका सैलरी फिक्स है। एंड कमीशन क्या है हमने जस्ट फाइंड आउट किया, 8x डिवाइड बाय 100 माइनस 4 लाख, कितने जीरो 5 जीरो थे, ओके, डिवाइड बाय 100, तो इसको हम लोग 100 कैंसिल भी कर सकते हैं, बट इससे बेटर हम लोग क्या करते हैं अभी 70, इसको सॉल्व करते हैं कैसे, 17,400, अभी यहाँ पे मान लो 100 है, डबल जीरो ना, अगर इधर भी 100 आ जाए तो है ना, नीचे का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा सेम, ऊपर का नंबर प्लस माइनस होएगा, तो नीचे डबल जीरो आया तो ऊपर भी 2 जीरो क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो अभी नीचे का डिनोमिनेटर क्या हो गया सेम हो गया, तो कितना आएगा डिनोमिनेटर 100 आएगा, नोमिनेटर को प्लस कर दो, 1 5 कितने जीरो 3 + 2 5 जीरो, 1 2 3 4 5, आपको भी ऐसे ध्यान से देख के करना है, 1 2 3 4 5, राइट ना। ओके, अभी क्या करेंगे, अभी इसको ना हम लोग क्या करते हैं 100 को इससे क्या करते हैं मल्टीप्लाई, एंड ये माइनस ये हो जाएगा, राइट। तो जब ये माइनस ये हो जाएगा तो ये 100 आके मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा 17400, ये 100 का 2 जीरो ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे ना तो 2 जीरो क्या हो गया ऐड हो गया। एंड ये कितना है, ओके, ये कितना है 4 लाख ना, तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो अपने को कितना मिलेगा 1 5 एंड 5 टाइम्स जीरो, कितने जीरो थे 1 2 3 4 5 जीरो था, तो 5 टाइम्स जीरो आया, ओके, सॉरी 15 माइनस 40, तो 15 माइनस 40 करेंगे मीन्स 150 है, ये 40 है, तो कितना आएगा 110 आएगा, ओके, ये 150 है ना, ये 150 माइनस 40 करेंगे तो कितना आएगा 110 आएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ओके, 110, ओके, 4 टाइम्स जीरो प्लस 8x हो जाएगा, ओके, 1 5 टाइम्स जीरो है, क्लियर। अब क्या करते हैं इसको इधर ला के माइनस कर देते, तो 1740000 माइनस ये इधर आके माइनस होएगा 1 2, ओके, 1 2 3 4 5 इजगोल टू 8x बच गया। अभी इसमें से इसको अगर माइनस करते तो कितना आता है 64, ओके, एंड 4 टाइम्स जीरो इजगोल टू 8x आया, ओके, इट मीन्स 6,40,000, तो 8 अभी आके क्या हो जाएगा डिवाइड, है ना, x के साथ जो नंबर रहता है क्या होता है डिवाइड होता है, तो 644 टाइम्स जीरो डिवाइड बाय 8, ओके, कितना 8 8 जा 64 होता है ना, 8 एंड 4 टाइम्स जीरो मीन्स x इजगुल टू कितना मिला 80,000, 4 टाइम्स जीरो मीन्स ये 80,000 हो गया, तो टोटल सेल कितना किया उसने 80,000 का, राइट ना। तो सिंपल था क्वेश्चन, आपको इससे कुछ नहीं, कैलकुलेशन पार्ट है, ये जो मैंने किया सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है, एंड एक ही फॉर्मूला था, यही था इनकम इजगुल टू सैलरी प्लस कमीशन, सिंपल था, राइट ना। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द इनकम ऑफ ए ब्रोकर रिमेन्स अनचेंज दो द रेट ऑफ कमीशन इज इंक्रीज फ्रॉम 4% to 5%, फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द बिजनेस। अभी देखो एक ब्रोकर है जिसका इनकम जो है ना वो चेंज नहीं होगा, जितना मिल रहा है उसको उतना ही मिलेगा, ओके, मान लो 5K मिल रहा है तो 5K ही मिलेगा, लेकिन जो रेट ऑफ कमीशन था ना उसका कमीशन लेने का रेट
वो क्या है 4% से 5% बन गया, मतलब बिजनेस में क्या हो रहा है, बिजनेस वैल्यू क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है ना, तो वहाँ पे लेवल हो रहा है, इसलिए उसका इनकम क्या है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपको समझ आ जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन भी इसका सॉल्यूशन मैं लिख के रखा हूँ, सिर्फ एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 राइट ना। ओके, यहाँ पे लिखा मैंने। ओके, अब देखो, लेट द इनिशियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज ₹100। हमने क्या ले लिया, अभी देखो मैं क्वेश्चन कैसा था कि जो इनकम है ना, इनकम वो क्या है, सेम है। अगर वो 4% है तो भी, 5% है तो भी, मतलब रेट उसका कमीशन लेने का अगर दोनों इंक्रीज होता है, मतलब 1% इनका उसका कमीशन बढ़ जाता है, फिर भी उसका इनकम क्या है, सेम ही है। ठीक है, तो हम लोग को ना मतलब बिजनेस वैल्यू क्या है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो गया, इसलिए अभी क्वेश्चन समझेगा। लेट द इनिशियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज ₹100। हमने इनिशियल वैल्यू बिजनेस का क्या ले लिया, 100 ले लिया। ओरिजिनल रेट ऑफ कमीशन कितना है, 4%। उसको कितना मिलता है, 4%। तो ओरिजिनल इनकम कितना हो जाएगा, है ना, ओरिजिनल इनकम कितना हो जाएगा, अगर ₹100 है, बिजनेस वैल्यू कितना है, ₹100, एंड उसका कमीशन कितना है, 4%, मतलब ₹4 उसको मिल गया। इनकम कितना है उसका, ₹4 है, राइट ना। लेट द न्यू वैल्यू ऑफ द बिजनेस बी X। ओके, ये 100 गलती से लिखा है, ₹X। तो अभी नया बिजनेस को हमने क्या ले लिया, X, लेकिन उसका रेट ऑफ कमीशन कितना रहेगा, 5% रहेगा। पहले जो रेट ऑफ, पहले ₹100 था, तो उसका बिजनेस वैल्यू कितना था, ₹100, तो उसको कमीशन कितना मिल रहा था, 4%। अभी X हो गया, तो उसका कमीशन, रेट ऑफ कमीशन कितना है, 5% हो गया। क्लियर, तो 5% हो गया, तो 5% ऑफ X, तो 5% ऑफ X मीन्स 5x/100, राइट ना। 5% ऑफ X, इट मीन्स 5% मीन्स 5/100 मल्टीप्लाई बाय X, तो 5x/100 मिल गया, है ना। लेकिन ये तो उसका नया इनकम है, राइट ना। जब 5% था तब उसका इनकम है, देखो ना, न्यू इनकम ऑफ द एजेंट कितना है, 5x/100। ओल्ड इनकम मीन्स कितना है, 4। अभी दोनों इनकम ही है, तो इनकम तो सेम है ना। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इनकम सेम है। अगर 4% है जो इनकम आया, 5% है जो इनकम आया, दोनों इनकम क्या है, सेम है, तो इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दोनों को क्या लिख दिया, इक्वल, क्योंकि ये भी इनकम है, ये भी इनकम है, ये इनकम है और ये भी क्या है, इनकम है। ये इनकम कम था जब 5% था, ये इनकम कब है, जब 4% था, लेकिन इनकम क्या है, सेम है, राइट। तो दोनों को इक्वल ले लिया, 100 आगे से मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया, 400 आ गया। 5 आके डिवाइड आएगा, कितना आएगा, ₹80। मतलब पहले कितना था, ₹100 था, बाद में कितना हो गया, ₹80 हो गया बिजनेस वैल्यू। तो उसको 5% देंगे तो भी क्या होता है, सैलरी सेम आता है। ओके, तो X कितना आया, 80 आया। अब न्यू वैल्यू ऑफ द बिजनेस कितना हो गया, 80। अभी 100 था, अभी 80 आ गया, कम हो गया ना उसका बिजनेस वैल्यू, इसलिए तो उसका इनकम क्या रहा, सेम रहा। तो अभी अगर हम लोग को रिडक्शन फाइंड आउट करना, परसेंटेज में कितना परसेंटेज रिड्यूस हुआ, 80 से 100 पे आ गया, 100 से 80 पे आ गया, मतलब 20%, है ना, 20% कम हो गया। लेकिन फॉर्मूला है ओल्ड वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू डिवाइड बाय ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो 100 माइनस 80, ये 100 कैंसिल हो गया, राइट ना। 100 माइनस 80 कितना आया, 20% है। हम लोग परसेंटेज में फाइंड आउट कर लिए उसी चीज़ को, कितना सिंपल था, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, मिस्टर पवन इज पेड ए फिक्स्ड वीकली सैलरी प्लस कमीशन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ सेल्स मेड बाय हिम। जो मिस्टर पवन है उसका वीकली सैलरी क्या है, फिक्स है। वीकली सैलरी क्या है, फिक्स है। और जो भी कमीशन है, ओके, जो भी परसेंटेज उसके वो मतलब जो भी सेल करेगा उस पर परसेंटेज उसको कमीशन मिलेगा। इफ़ ऑन द सेल ऑफ ₹68,000 एंड ₹73,000 इन 2 सक्सेसिव वीक्स, ओके, पहली वीक में उसने कितना सेल किया, 68,000, दूसरे वीक में कितना सेल किया, 73,000। ही रिसीव्ड इन ऑल ₹9,880। अगर वो 68,000 का सेल करता है फर्स्ट वीक में, तो उसको कितना मिला, 9,880 इनकम है। ओके, सैलरी नहीं है, इनकम है। इनकम क्या होता है, जिसके अंदर सैलरी और कमीशन, जो सैलरी रहता है उसके अंदर कमीशन ऐड, इंसेंटिव, जैसे हम लोग इंसेंटिव बोल देते हैं। ओके, सैलरी और इंसेंटिव ऐड होता है तो जाके उसको अमाउंट आता है ना, तो उसको हम लोग इनकम बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या है, सैलरी और कमीशन, तो दोनों को मिला के क्या बनता है, इनकम।
तो 68,000 का सेल करता है तो उसका इनकम कितना है 9,880 रुपीज़। अगर 73,000 का सेल करता है तो उसका अमाउंट कितना आएगा 10,180 रुपीज़। तो हम लोग को वीकली सैलरी फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ कमीशन पेड टू हिम फाइंड आउट करना, मतलब रेट ऑफ कमीशन फाइंड आउट करना है एंड उसका सैलरी कितना है वो फाइंड आउट करना है। अपने पास उसका इनकम है, कितना सेल करता है वो है, लेकिन सैलरी कितना ये नहीं पता, तो हम लोग को सैलरी फाइंड आउट करना है। तो करते हैं सॉल्व। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। ओके, फॉर्मूला क्या है अपना, इनकम इज इक्वल टू सैलरी प्लस कमीशन, ये अपना फॉर्मूला है, राइट ना। इनकम जो होता है सैलरी और कमीशन को मिला के आपका इनकम आता है। अब यहाँ पे पहले वीक की बात कर लेते हैं, फॉर फर्स्ट वीक फर्स्ट वीक में उसका हिज इनकम। ओके, फर्स्ट वीक में उसका इनकम क्या था ये देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट वीक में उसने कितना सेल किया, कितना इनकम आया, तो फर्स्ट वीक में उसका आया था 9,880 रुपीज़। आप क्वेश्चन देख लेना एक बार। ओके, इनकम आया था, सैलरी का आता पता नहीं, सैलरी तो अपने को फाइंड आउट करना है, राइट ना। कमीशन जो आया किस पे आया, कमीशन ऑन कितना सेल किया था उसने, 68,000 सेल किया था। कितना सेल किया था, मतलब 68,000 सेल करेगा तो उसका जो कमीशन आएगा वो और उसका सैलरी दोनों मिला के कितना मिला उसको इनकम 9,880 रुपीज़। समझा, ऐसा है। अब फॉर सेकेंड वीक ले लेते, फॉर सेकेंड वीक। ओके, सेम लाइन जाएगा, हिज इनकम इज, उसका इनकम कितना था 10,180 रुपीज़। देख लेना एक बार क्वेश्चन फिर से। सैलरी तो पता नहीं अपने को कितना था सैलरी उसका, एंड कमीशन ऑन 73,000, मतलब 73,000 पे जो कमीशन मिलेगा वो, और उसका सैलरी मिला के उसको कितना मिला 10,180 रुपीज़। क्लियर, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, 2 - 1 कर देते हैं, 2 - 1 कर देते हैं, जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड सॉल्व करते हैं ना वैसा। तो 10,180 रुपीज़ माइनस 9,880 रुपीज़ अगर हम लोग करने जाएंगे तो अपने को कितना मिलेगा, 180 एक्स्ट्रा है इधर, 120 प्लस 180 कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। ये माइनस ये किया। ओके, सैलरी माइनस सैलरी कैंसिल हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल। तो अपने को क्या मिलेगा, कमीशन ऑन 73,000 माइनस कमीशन ऑन 68,000। तो 73,000 माइनस 68 करेंगे कितना आएगा 5,000। इट मीन्स कमीशन ऑन 5,000। ओके, कमीशन ऑन 5,000। इसका मतलब क्या है कि अगर 5,000 का सेल करता है तो उसका कमीशन कितना है 300। मतलब 5,000 का अगर सेल करता है, अगर 5,000 का सेल कर रहा है तो उसको कमीशन कितना मिलेगा, 300 रुपये मिलेगा। समझ में आया। तो अभी कमीशन 5,000 सेल कर रहा है तो 300 रुपये मिल रहा है, तो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं ना कि कमीशन 68,000 सेल किया है तो उसका कमीशन क्या है। तो उसका अगर कमीशन निकल जाए तो वो ला के इधर माइनस कर देंगे, सैलरी मिल जाएगा, है ना। यही करना है अपने को। तो कमीशन हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं 68,000 का कमीशन कितना होता है। ओके, तो उससे पहले हम लोग ना, ये तो कमीशन फाइंड आउट कब कर सकते हैं, जब अपने को रेट पता रहेगा तब। लेकिन अपने को क्या है, रेट ऑफ कमीशन पता नहीं है, तो अपने को रेट ऑफ कमीशन निकालना पड़ेगा ना। तो पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं, कमीशन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है कमीशन का, सेल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन, ये फॉर्मूला होता है अपना कमीशन का। तो कमीशन देखो, अगर वो 5,000 सेल करता है, 5,000 अगर सेल किया है तो कमीशन कितना आया है 300, राइट ना, इनटू रेट ऑफ कमीशन, राइट। तो अब 5,000 क्या हो जाएगा, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 300 डिवाइड बाय 5,000, राइट ना। हम लोग को क्या चाहिए, रेट ऑफ कमीशन चाहिए। तो रेट ऑफ कमीशन चाहिए तो परसेंटेज में चाहिए ना, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, राइट ना। तो 0000 कैंसिल, 10 कैंसिल, 5 6 जा 30, मतलब उसको रेट ऑफ कमीशन कितना मिला 6% मिला, रेट ऑफ कमीशन मिला 6%। अब हमको कमीशन आ गया। अब हमको कमीशन आने के बाद हम लोग इसका कमीशन निकाल लेंगे। 68,000 सेल किया तो उसका कमीशन कितना आया, उधर ला के माइनस कर देंगे, सैलरी अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो सिंपल है, तो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके,
सो कमीशन ऑन सेल्स ऑफ रुपीज़ 68,000 का हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो कमीशन जो रहेगा, ओके 68,000 कितना 6% है ना, तो 6 डिवाइड 100 शॉर्टकट कर रहा हूँ, ओके एक लाइन मल्टीप्लाई बाय दिस 0000 कैंसल, 68 मल्टीप्लाई बाय 6 करने जाएंगे हम लोग तो 4080 मिलेगा। मतलब कमीशन कितना है उसका 4080 रुपया। समझा, कमीशन कितना है उसका 4080 रुपया। तो जो हमारा पहला था ना क्या था 68 कितना था हमारा अमाउंट 9,880 रुपीज़ था, सैलरी था और प्लस कमीशन ऑन 68,000 था, राइट ना। तो 9,880 रुपीज़ तो ही है, सैलरी को भी सेम लिख देते हैं, कमीशन ऑन 68,000 कितना आया 4080 रुपया, 4,080 रुपीज़, 4,000 इधर ला के माइनस कर दो तो 9,880 माइनस 480, ओके तो सिंपल है सैलरी है ना। तो सैलरी कितना आ गया उसका 5,800, ये क्या हो गया सैलरी। तो अपने को सैलरी फाइंड आउट करने के लिए बोला था, वो निकल गया। और पूछा था रेट ऑफ कमीशन कितना आया 6%, ये भी निकल गया। कितना सिंपल था क्वेश्चन है ना। तो आगे वाला सॉल्व करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, दीपक सैलरी वॉज इंक्रीज फ्रॉम 4,000 टू 5,000। ओके, दीपक का जो सैलरी है वो 4,000 से 5,000 इंक्रीज कर दिया गया। द सेल्स बीइंग द सेम, लेकिन सेल्स क्या है सेम है, जो सेल कर रहा है ना उसका वो क्या है सेम ही कर रहा है उतना। मान लो 100 सेल कर रहा है तो 100 ही सेल कर रहा है, ओके तो भी वो उसका सैलरी क्या हो गया बढ़ गया, ओके 4,000 से 5,000 ड्यू टू रिडक्शन इन द रेट ऑफ कमीशन। लेकिन उसका रेट ऑफ कमीशन अभी वो सेल कर ही नहीं रहा था, सेम सेल कर रहा था, हर मंथ 100 सेल कर रहा था, ज़्यादा नहीं कर रहा था, ज़्यादा नहीं कर रहा था, लेकिन सैलरी उसको बढ़ा दिया। भाई इतने साल से काम कर रहा है तो उसका सैलरी तो बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन उसका परसेंटेज क्या किया कम कर दिया, रेट ऑफ कमीशन क्या किया कम कर दिया। 3% था पहले देता था, अब क्या है 2% दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसका सेल बढ़ ही नहीं रहा है, तो बढ़ा ही नहीं रहा है, काम ढंग से कर ही नहीं रहा है, तो उसका सेल रेट ऑफ कमीशन क्या हो गया 3% से 2% पे आ गया। हिज इनकम रिमेन अनचेंज, लेकिन उसका इनकम क्या है चेंज नहीं हो रहा है। तो फाइंड हिज सेल, तो उसका सेल कितना है ये अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सिंपल है, तो मैंने सॉल्व किया हुआ है, पहले देख लेते हैं, डायरेक्ट आपको समझा देता हूँ। सॉल्व किया हुआ है, ओके। लेट द सेल मेड बाय दीपक बी एक्स। मान लो हमने सपोज ओके जो दीपक का सेल है वो कितना कर रहा है एक्स कर रहा है, उसका सैलरी कितना था पहले 4,000 था, रेट ऑफ कमीशन कितना था 3%, राइट ना। जब 4,000 मिल रहा था तो उसका रेट ऑफ कमीशन 3% था, फिर बाद में उसका 2% कर दिया गया, लेकिन उसका इनकम कितना हो गया 5K, राइट ना। 3% था तो 4K, 2% था तो 5K, तो 4,000 ओके 3% मिलता था। तो वही सेम फार्मूला इनकम का क्या फार्मूला है, इनकम इज इक्वल टू सैलरी प्लस कमीशन। तो सैलरी कितना है 4,000 और कमीशन ऑन सेल, कमीशन 3% ऑन एक्स, तो 3x डिवाइड बाई 100, राइट ना, ये 1 आ गया, इसको छोड़ देते हैं। अब उसका सैलरी 5,000 हो गया, रेट ऑफ कमीशन क्या हो गया कम हो गया 2 आ गया। तो सेम इनकम का फॉर्मूला सैलरी प्लस कमीशन ऑन सेल, तो 2% ऑन एक्स, जब 5,000 मिलेगा तो कमीशन क्या है 2% है ऑन एक्स सेल के ऊपर, ओके। तो 5,000 प्लस 2x डिवाइड बाई 100, यहाँ पे 3x डिवाइड बाई 100 आया, क्यों? क्योंकि 3% ऑफ एक्स था जब 4,000 था, जब 5,000 उसका सैलरी हुआ तो उसका कमीशन कितना मिल रहा है 2% मिला, तो 2% ऑफ एक्स ऑन एक्स मतलब 2x डिवाइड बाई 100। अब दोनों कमीशन दोनों क्या है इनकम है, राइट ना, दोनों इनकम को क्या करते हैं सेम है, अनचेंज बोला ना उसने, उसको दोनों का इनकम क्या है अनचेंज है। क्वेश्चन में देखो हिज इनकम रिमेन अनचेंज, मतलब दोनों इनकम क्या है सेम है, इक्वल है। जब 4,000 मिल रहा था तभी भी एंड 5,000 मिल रहा था तभी भी, तो दोनों इनकम क्या है, ये दोनों इनकम है, जो हमने 1 2 लिखा ना, ये 1 और 2 ये दोनों क्या है इनकम, तो दोनों को क्या ले लिया इक्वल ले लिया। अब इक्वल लेने के बाद ये 4,000 उधर आके क्या हो गया माइनस, सिंपल था इसलिए मैंने पहले से लिख लिया, और टाइम भी बचत होता है ना, इसलिए ताकि आपको नहीं तो लॉन्ग वीडियो हो जाएगा तो आप बोलोगे सर इतना बड़ा वीडियो बना रहे है ना, तो इसलिए मैं लिख के थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि कम टाइम लगे। आपको समझाने का काम है, आपको समझना चाहिए बस, बाकी मेथड कैसा भी सिखाने का, राइट ना। ओके तो 4,000 इधर आके माइनस हो गया, कितना आया 1,000 आया, ये
2x डिवाइड बाई 100 है, तो 2x डिवाइड बाई 100 इधर आके क्या हो गया माइनस। अब नीचे का डिनोमीटर सेम है तो ऊपर के क्या हो जाएगा माइनस होएगा। 3x माइनस 2x कितना बचा x, 100 नीचे सेम आएगा। ओके इधर क्या था 1000, ये 100 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1000 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आएगा 1 लाख, तो उसका सेल कितना है 1 लाख का। ओके नहीं दिखाना आपको। ओके तो ये 100 क्या सेम है, जब डिनोमीटर सेम रहता है ऊपर का नंबर क्या हो जाता है माइनस। 3x माइनस 2x कितना हो गया x, एंड 5000 माइनस 4000 1000, देन ये डिवाइड में उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आएगा 1 लाख आएगा, राइट ना। सो सेल्स मेड बाय दीपक इज 1 लाख, तो 1 लाख का उसने सेल किया। तो बहुत ही सिंपल था। मिलते हैं अभी बाकी जो क्वेश्चन है 9 से लेके 15, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। ओके नेक्स्ट पार्ट में। सो आई होप आपको समझा रहेगा, फिर भी अगर कुछ डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट करके बता दो, एंड मैं उस पर थोड़ा अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा उस क्वेश्चन को, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा फास्ट गया हूँ। फिर भी आप एक बार और चाहिए तो आप देख लेना अगर डाउट रहेगा, और कभी भी पढ़ने का टाइम ना लिख के पढ़ने का, नोटबुक पेन लेके बैठे रहने का, लिख के पढ़ने का, क्योंकि मैथ्स होता है प्रैक्टिस करने का, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।